जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी, कांग्रेस और ये इंडी गठबंधन वालों की राजनीति से अब सुप्रीम कोर्ट भी तंग आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी इनके ऑब्जेक्शन, इनकी बार बार की आपत्तियों को लेकर अब खींच चुके हैं कि उन्हें अब साफ तौर पर कहना पड़ रहा है कि ये जो बार बार नए नए ऑब्जेक्शन या कुछ नया निकल जाता है जो कि राजनीति आधारित होता है, कि राजनीति में कुछ नया हो जाता है फिर आप यहाँ नया ऑब्जेक्शन लेकर आ जाते हैं। एसआईआर को लेकर ये लोग कब से हंगामा कर रहे हैं? जब से बिहार चुनाव होने वाले थे, बिहार में एसआईआर शुरू हुआ और तब से ये सुप्रीम कोर्ट के कान खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर याचिकाएं, कभी कुछ नया हो जाए, कभी बिहार में सुप्रीम कोर्ट की जब इसमें आया कि नहीं ये तो ठीक है, ये होनी चाहिए, संवैधानिक है, संविधान सम्मत है, तो उसके बाद ये लोग फिर बंगाल की लेकर पहुंच गए और फिर जब वहां पर ये नहीं रोक पाए तो फिर तमिलनाडु के लेकर पहुंच गए, जबकि एसआईआर सब जगह एक ही तरह होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला इतना खिंच गया है कि बुधवार को जब इसकी सुनवाई हुई और कपिल सिब्बल थे टीएमसी की तरफ से, यानी कि वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से, और फिर वो समय मांग रहे थे कि ये जो एसआईआर की हियरिंग हो रही है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की हियरिंग, जो अनमैप्ड वोटर्स हैं यानी कि जो 2002 की कट ऑफ लिस्ट से मेल नहीं खाते हैं, उसकी हियरिंग की आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा को और बढ़ा दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे कि इस ईसीआई को निर्देश दे, चुनाव आयोग को, कि वो समय सीमा और बढ़ाए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं जिनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो उनका जो है वोटिंग का अधिकार छिन जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ऐसे ऐसे जवाब इन्हें दिए और ऐसा दो टूक जवाब दिया और ऐसा खारिज किया कि कपिल सिब्बल तो बस वहां पर याचना ही करते रह गए, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। ममता बनर्जी की ये जो कोर्ट के जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का जो पैतरा वो चल रही है, वो पैतरा जो है वो फेल हो गया सुप्रीम कोर्ट में। कपिल सिब्बल ने मांग की कि हियरिंग की जो तारीखें हैं उसको और बढ़ाना चाहिए। हमारे पास कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं इसमें, जिस पर जो पश्चिम बंगाल सरकार है उनकी चिंताएं हैं, उसे भी सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। अब बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत, जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस है, और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच थी। इन्होंने सुनवाई की। इन्होंने बोला कपिल सिब्बल को कि अगर इस मामले में अब दोबारा तारीख बढ़ाई जाती है तो फिर ये सिस्टम का मजाक उड़ जाएगा। हम इस मामले में पहले भी तारीख बढ़ा चुके हैं, इस मामले में हम निर्देश भी जारी कर चुके हैं, और अगर अब दोबारा तारीख बढ़ाते हैं जिसका कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो फिर सिस्टम जो है मजाक बनकर रह जाएगा कि यहाँ पर ईसीआई का भी मजाक और सुप्रीम कोर्ट का भी मजाक, कि ये कितनी बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के कहने का मायने हम निकाल सकते हैं, उनका यही मायने रहा है कि जो इतनी बड़ी प्रक्रिया चल रही है, यहाँ पर एसआईआर हो रही है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, फिर कल को अभी चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में, चुनाव आयोग को इन चीजों से भी मुक्ति पानी है कि ये खत्म करके अगले काम की तरफ बढ़ना है। उसमें बार बार एक्सटेंशन लेकर और बढ़ाकर आप यहाँ पर चुनाव आयोग का भी समय खराब करेंगे और ऊपर से आप सुप्रीम कोर्ट का भी समय खराब करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निर्देश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को ये हियरिंग को लेकर और जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, लॉजिकल गड़बड़ियां जो है, यानी कि जो मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि बच्चे और माता पिता की उम्र में बहुत कम अंतर या बहुत ज्यादा अंतर, पोता पोती, दादा दादी की उम्र में बहुत कम अंतर, या किसी के 6 से ज्यादा बच्चे होना, नाम में गड़बड़ी होना, तो इस तरह की जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, देखने से ही लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो उनको बुलाया जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, ये जो है ये गड़बड़ी, इसको ये सफाई कीजिए। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ममता बनर्जी लेकर गई कि नहीं कई लोग हैं जो बड़े परेशान हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन लोगों का नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में है या अनमैप्ड वोटर्स में है, उनकी लिस्ट जारी की जाए और अलग अलग कैटेगरी में जारी की जाए। अनमैप्ड ये है और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ये हैं जिनका पंचायत दफ्तर में और लोकल लेवल पर इनकी लिस्ट लगे सरकारी दफ्तर में, ताकि लोगों के लिए जानना आसान हो कि उनका नाम इसमें है या नहीं। वैसे सबको इसका नोटिस गया है, लेकिन अब ममता बनर्जी को तो सवाल खड़ा करना ही है, तो इन्होंने बोला, तो कोर्ट ने चलो कहा कि ठीक है ये आप कर दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि कर देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि 10 दिन और समय बढ़ा दीजिए हियरिंग का,
कि जो लोग नहीं कर पाए हैं, अभी तक नहीं पेश हो पाए हैं, वो आ जाए। तो ईसीआई ने कहा कि ठीक है और समय बढ़ा देते हैं, लेकिन अभी फिर समय बढ़ाने पहुंच गए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि आप ऐसा करने को कहेंगे तो फिर आप ये सिस्टम का मजाक उड़ाएंगे, तो ये नहीं हो सकता है। अब इस पर इनकी फिर दलील आई कि हमारे पास ऐसा कुछ बहुत गंभीर है जिसे सुना जाना चाहिए, जो सामने रखना जरूरी है। अब इस पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि जज साहब ये तो अंतहीन है, इनकी जो आपत्तियां हैं उनका कोई अंत नहीं है। ये जब भी हर सुनवाई होगी, एक तारीख निकलेगी, दूसरी तारीख पर इनकी आपत्तियां आ जाती हैं। दरअसल ये इन्होंने एक तरीका बना लिया है कि यहाँ पर एप्लीकेशन डालो और तारीख बढ़वा लो, एप्लीकेशन डालो, चुनाव आयोग से तारीख बढ़वा लो, और अब इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए तरीका इन लोगों का यही है, और राकेश द्विवेदी सीनियर एडवोकेट ने कुछ गलत नहीं कहा है। ये लोग क्या करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में खिंचता रहे, चुनाव आयोग को काम खत्म ही ना करने दो, और फिर कल को जब चुनाव नजदीक आए तो कहें कि अरे ये तो अब तो एसआईआर भी पूरी नहीं हुई है और चुनाव आ गया है, तो या तो फाइनल लिस्ट खत्म करो, पुरानी लिस्ट से करेंगे, या फिर चुनाव की डेट एक्सटेंड करो। और साथ ही उन लोगों को कुछ सर्टिफिकेट जारी करने का मौका मिल जाए जो घुसपैठिए हैं, जो फंस चुके हैं ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में, जिनके पास दिखाने के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है या दिखाने के लिए जरूरी कागज नहीं है, तो वहां पर कागज जारी करने के काम भी कर दिए जाएं। तो इसीलिए समय बढ़वाने की कोशिश होती है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जितना खींचेगा वहां कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगी, कुछ ना कुछ नया कहा जाएगा, जिसको इसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है, बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करना है। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कहा कि आपका तो कुछ ना कुछ नया आता रहता है जो राजनीति पर निर्भर करता है। साफ संकेत था कि ये राजनीति आधारित आपत्तियां आ रही हैं, इनका जमीनी स्तर से कोई संबंध नहीं दिख रहा है। तो कपिल सिब्बल तो भनभनाए और बोले कि नहीं, ये राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, इन लोगों ने 9 लाख लोगों को इस आपत्तियां दर्ज की हैं, हियरिंग के लिए इन्होंने बुलाया है, और अभी तक 1 लाख की ही हियरिंग हो पाई है, तो बाकी लोगों का कैसे होगा। इसीलिए कम से कम इस पर अगले हफ्ते सुनवाई कीजिए, भले ही आप वीरवार को सुनवाई ना कर पाए, इस पर अगले हफ्ते सुनवाई कीजिए। लेकिन अंत में कोर्ट ने एक बात कही कि ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी, एसआईआर की हियरिंग की जो डेट है वो जो थी वही रहेगी, क्योंकि पहले भी इसे एक्सटेंड किया जा चुका है, और इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी, और जो अब ईसीआई अपने हिसाब से काम कर रहा था वही काम करेगा। अब कपिल सिब्बल की बड़ी कोशिश थी, लेकिन कुछ सफलता हाथ लगी नहीं। देखिए लोग कर क्या रहे हैं, ये एक्सटेंड कराना सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है और जो पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको अलग अलग नहीं देखा जा सकता कि वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं एसआईआर के खिलाफ, यहाँ पर कोर्ट में सिब्बल कुछ मांग कर रहे हैं, एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। ये देखिए हो कैसे रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जो हियरिंग चल रही है, यानी कि ईसी की जो हियरिंग चल रही है लॉजिकल गड़बड़ियों को लेकर, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। मुर्शिदाबाद के फरक्का में हुआ और उत्तरी दिनाजपुर में हुआ, बेलडांगा में भी ये देखा गया। ऐसा 3-4 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। बीडीओ ऑफिस को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई, बीडीओ तक की जान को खतरा आ गया, और एक जगह स्कूल में हियरिंग हो रही थी, वहां भी तोड़फोड़ की गई। अब इससे क्या होता है, जब आप देखिए कि एक जगह काम चल रहा है चुनाव आयोग का, वहां पर तोड़फोड़ हो गई तो उस दिन का काम रुक गया। कर्मचारी तो बेचारे डर में, वो 1-2 दिन तो आ ही नहीं पाएंगे, और फिर पुलिस की कार्रवाई होगी, तो मतलब 2-3 दिन के लिए काम ठप, और उस दिन जिनका काम हुआ था उनके काम पे भी पानी फिर गया। तो इससे क्या होगा कि 2-3 दिन जो टारगेट था चुनाव आयोग का कि इस एक दिन में इतने लोग निपटा लेने हैं, 2-3 दिन में 3 गुना उतने लोग हो जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए एक दिन में 100 लोग निपटाने एक जगह पर, तो 3 दिन में 300 लोग निपटाने हैं, तो काम रुक गया, 300 लोग नहीं हो पाए। अब ये लोग क्या कहेंगे कि देखिए जी ये तो उस लिस्ट में जुड़ गए, जो नहीं हो पाए कहेंगे देखिए कितने सारे लोगों का नहीं हो पाया है। तो ये पूरा कनेक्टेड होता है कि आपको एक तरह से समझिए कि पहले आपके सामने बिछा देंगे कांटे, फिर कहेंगे कि देखिए जी चल नहीं रहा है, अभी तो इसने 1 किलोमीटर चलना है और ये तो अभी तक यहीं तक चल पाया है। तो ये सब पूरी तरह से सोच समझ कर होता है। आखिर किसने कहा था हंगामा करने को? हंगामा करके हुआ क्या? ऐसा तो है नहीं चुनाव आयोग का काम रुक जाएगा या हियरिंग का काम रुक जाएगा। अगर आप बीडीओ दफ्तर में काम नहीं होने देंगे, स्कूल में कर्मचारियों को बैठने नहीं देंगे, तो फिर वहां जो लोग, जो उस इलाके के लोग हैं, वो अपना एसआईआर का काम नहीं करा पाएंगे। लोगों के अंदर गुस्सा भी रहेगा और लोगों को ये भी रहेगा कि भाई अब वोट कैसे देंगे।
तो जो उसमें जेन्युइन है वो भी बेचारा छूट जाएगा। तो इससे ये पूरी बनाने की कोशिश होती है, ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाना कि लोग कितने नाराज हैं, फिर दूसरा ये दिखाना देखिए प्रक्रिया कितनी धीमी चल रही है। तो ये सारा किया धरा है तो टीएमसी के लोगों का है। मनीरुल इस्लाम पाए गए हैं, फरक्का के विधायक हैं, वीडियो दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है तो मनीरुल इस्लाम के खिलाफ एफआईआर हुई है। तो ये टीएमसी के लोग जब हंगामा कर रहे हैं, इनके गुंडे जो है हुड़दंग करते हैं, तो इससे तो आम लोगों का नुकसान है और इस पर ममता बनर्जी जो है वो अपनी राजनीति कर रही है। तो ये सारी तरकीबें जो है, इनकी पोल जो है खुल गई और सुप्रीम कोर्ट इनके झांसे में नहीं आया और इनको कोई भी तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी पिछली बार बड़ी जीत बता रही थी कि हमने जो है लिस्ट जारी करवा दी। अब उन लोगों की ये लिस्ट विस्ट जारी कराना कोई बड़ी बात नहीं थी, इनका मकसद तो था हियरिंग पे स्टे लगवाना, लेकिन वो हो नहीं पाया। लिस्ट जहां तक जारी करने की बात है वो पहले भी प्रावधान था, बस अनिवार्य नहीं था, अभी अनिवार्य हो गया है। यहाँ तक कि तमिलनाडु सरकार जो है वो भी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट और उनकी भी मांग थी कि हमारे यहाँ भी लिस्ट जारी करो। तो ईसीआई ने कहा कि ये हम वहां पर जारी करने के लिए तैयार है, कोई अलग से आदेश देने की भी जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सल नियम बन गया है। जो पश्चिम बंगाल के लिए था वो अब तमिलनाडु के लिए भी है, तो वहां भी सूची जारी कर देंगे। तो ये चुनाव आयोग को इससे कोई समस्या नहीं हुई, इसलिए ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी है। अभी देखिए इनकी गड़बड़ियों के कारण हो क्या रहा है। एक वीडियो पकड़े गए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने करीब 11-12 ऐसे सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर दिए, एईआरओ के पद पर कर दिए जो ये हियरिंग का काम कर रहे हैं। अब बीडीओ कौन होते हैं नियुक्ति करने वाले, यहाँ तो चुनाव आयोग डेप्यूटेशन पे रखते हैं और चुनाव आयोग ने बाहरी कर्मचारियों को रखने से मना किया है। तो इन्होंने अपने लोग यहाँ पे बिठा दिए, जब अपने लोग बिठा दिए तो वो क्या कर रहे होंगे, इनका काम कर रहे होंगे। और ये इन्होंने किसके कहने पर किया, कि चुनाव आयोग के कहने पे तो किया नहीं, तो कौन है। तो यहाँ पर कोशिश ये हो रही थी कि जो गड़बड़ी वाले वोटर भी थे, जिनके पास ढंग से कागज नहीं है, उनको भी पास कर दिया जाए, यानी कि सेटिंग हो रही थी वहां पर। लेकिन जब चुनाव आयोग ने इसे पकड़ा तो बीडीओ के खिलाफ ना तो उनको, यहां तक कि उनको निलंबित तो किया ही, साथ ही विभागीय जांच भी बैठाई और मुख्य सचिव को बोला कि 48 घंटे में रिपोर्ट दें कि आपने क्या कार्रवाई की है बीडीओ के खिलाफ। जिनको उन्होंने नियुक्त किया था वो कर्मचारी भी हटाए गए और उन कर्मचारियों ने जितनी हियरिंग की थी वो हियरिंग भी रद्द कर दी गई। अब दोबारा उन लोगों को आना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, मामला डिले हुआ, काम डिले हुआ। गड़बड़ी करने की कोशिश थी, वो तो चलिए कि वो कोशिश जो है वो नाकाम हो गई, लेकिन काम डिले हुआ। अब ये कोर्ट में कहेंगे कि देखिए जी देरी हो रही है। तो आप ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। अगर आपको लोगों की इतनी ही चिंता है तो ये साफ दिखाता है लोगों की चिंता नहीं है, अपनी कुर्सी की चिंता है, अपनी राजनीति करनी है। और उसमें चाहे लोग पिसते रहे, उसमें चाहे सुप्रीम कोर्ट का समय खराब होता रहे, चाहे यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं को आप बदनाम करते रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही चीज प्यारी है टीएमसी को, अपनी कुर्सी, वो चाहे कैसे भी बचाएं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि इनके भी ये सारे इनके काम जो है वो विफल हो रहे हैं और ममता बनर्जी अब इसीलिए बंगाल छोड़ के दौड़ी दौड़ी दिल्ली आ रही है कि दिल्ली में हंगामा करूंगी, जिससे कुछ और मैं मीडिया में दिख जाऊं और कि एसआईआर कुछ और तो अब इनके पास है नहीं, एंटी इनकम्बेंसी भर भर कर है, तो एसआईआर के नाम पर ही मैं चुनाव जीत लूं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।